औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम टैली सीखने वाले हैं और टैली को इंस्टॉल किस वेबसाइट से करना है और आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना और इसको आपने ओपन कैसे करना, ईच एंड एवरीथिंग में हर चीज़ आपको इसके अंदर जो है ना वो करवाने वाली हूँ। तो आपने सारी चीज़ें जो है ना वो ध्यान से समझनी है। और जो है ना वो इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं कि आप कंपनी का डाटा कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको इसके अंदर जो है ना टैली के अंदर करवाऊंगी। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नायला टीचर। तो वेलकम। तो यहाँ पे जो है ना वेलकम टीचर IT फॉर ऑल चैनल में। तो आप जो है ना चलेंगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे हमें यहाँ पे दिया हुआ है अनेबल टू एक्सेस द कॉन्फ़िगर टैली गेट अवे सर्वर्स। ठीक है, यहाँ पे सर्वर्स दी हुई है। कौन सी? वो कह रहा है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यूज़ लाइसेंस फ्राम नेटवर्क। ठीक है, रिएक्टिव जो है ना एग्जैक्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ये आपको 3 जो है ना पहले वाले वो परचेज करने पड़ते हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपको यहाँ पे जो पहले वाले के ऊपर ना आपने क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक नई विंडो जो है ना ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ कंपनी से लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएट कंपनी करनी है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट, सेलेक्ट रिमोट कंपनी। ठीक है, स्पेसिफाइज पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और ये आपकी फाइल बन के कहाँ पे जाएगी? यूज़र जो है ना वो सी के अंदर, सी ड्राइव में आपकी फाइल जो है ना बन के जाएगी। जो आप जो है ना एंड पे देखेंगे कैसे हम इसको सेव करते हैं, कैसे हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना हमारे पास आ रहा है यहाँ पे क्रिएट कंपनी। हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज़ जो है ना वो बताती हूँ। अगर आपने यहाँ से बैक आना है तो आप एस्केप बटन जो है ना वो प्रेस करेंगे। आपके कीबोर्ड के ऊपर है ESC का बटन जो है ना वो बना, उसे एस्केप बटन कहते हैं। वो आप प्रेस करेंगे तो आप वापस जो है ना वो आ सकते हैं। उसके बाद किसी में एंटर होने के लिए आप जो है ना किसी भी मसलन आपने जो है ना जैसे ये कंपनी है और ये इस तरीके से ऐड होने के लिए आप क्या करेंगे? एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पे जाके ऐड हो जाए। अच्छा, आप जो है ना जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पहले से जो है ना वो आप कुछ यहाँ पे जो है ना वो रिसोर्स वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने जो है ना पहले आपने यहाँ पे आके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी। मैं यहाँ पे आके जो है ना न्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ और ये मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर जो है ना यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ये वाला फोल्डर ये मैंने जो है ना ऐड कर लिया। उसके बाद मैं इसको करती हूँ रीनेम। मैंने यहाँ पे इसको करना है रीनेम, तो मैं यहाँ पे रीनेम के ऊपर क्लिक करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टैली प्राइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने टैली प्राइम जो है ना ये नाम दे दिया इस फोल्डर को। उसके बाद अब हमने क्या कर उसके बाद अब आपने क्या करना, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको कर लेना ओपन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो इसकी यहाँ पे जो है ना लोकेशन आपको यहाँ पे जो है ना बताई जाएगी। तो वो आपने यहाँ से कॉपी करनी है। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आना है और यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल रही है, आपने यहाँ से इसको कर लेना है कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे ड्रैग करें, यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप दोबारा फिर टैली, तो इसको आप यहाँ पे आके ना इसका पाथ जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके वो जो मैंने उधर से कॉपी किया ना आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जी आपने यहाँ पे आके जो है ना आगे जो है ना कंट्री नेम लिखना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे जो है ना वो लिख देते हैं कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर कोर्स लिमिटेड। ठीक है, ये मैंने कंप्यूटर कोर्स लिमिटेड यहाँ पे ऐड कर लिया। आगे यहाँ पे लिखना है मेलिंग नेम। ठीक है, अब यहाँ पे मेलिंग नेम जो है ना वो टाइप कर ले। तो मैं यहाँ पे मेलिंग नेम टाइप कर लेती हूँ और यहाँ पे हम जो है ना इसका नेम यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वापस तो मेलिंग नेम में देखें हम पहले से उसने जो है ना वो कंपनी नेम जो है ना वो टाइप कर लिया। आगे में हम लिखते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में हम लिखते हैं जो है ना एड्रेस टाइप कर दिया। ठीक है,
उसके बाद ये एड्रेस टाइप करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम यहाँ पे अगली जो है ना, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना वो एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें नीचे आने के बाद इस साइड पे जो है ना वो आपको सारी यहाँ पे सिटी जो है ना वो जो है ना वो कंट्रीज शो हो रही हैं, ठीक है। चेंज है कंट्रीज अगर आपने करना है तो ये सारे यहाँ पे गुजरात है, उसके बाद पंजाब है तो हम यहाँ पे पंजाब के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, तो हमारी जो कंट्री हम यहाँ पे जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन करके नीचे आते हैं। तो यहाँ पे जो है ना देखते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर तो नीचे आपने यहाँ पे सिटी जो है ना वो कंट्री जो है ना वो आपने सेलेक्ट कर, नीचे आपने पिन कोड दे देना, ठीक है। नीचे आपने जो है ना वो टेलीफोन नंबर दे देना, उससे नीचे आपने मोबाइल नंबर देना, और ये फैक्स वगैरह अगर हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से जो है ना इनको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी जो है ना इसमें फिलिंग कर लिया। फिलिंग करने के बाद यहाँ पे मैं एंटर बटन जो है ना वो प्रेस करूँगी यहाँ पे, तो डायरेक्ट हमें जो है ना इसमें ये इधर ले आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना अगर डेट वगैरह चेंज करना चाहते तो अब यहाँ पे आके इसकी डेट जो है ना वो चेंज कर सकते। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे एंटर बटन प्रेस किया, ठीक है। तो एंटर बटन प्रेस करते ही यहाँ पे एक्सेप्ट की ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब एक्सेप्ट की ऑप्शन आते ही आपने क्या करना है, यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ये देखें साइड पे आपको जो है ना वो बटन नजर आ रहे हैं, यस और नो, ये दो आपको बटन। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है ना एक नई विंडो ओपन होके आएगी। ये मैंने आपको टैली के अंदर जो है ना कंपनी क्रिएट करना बताई है। तो यहाँ पे मेन अकाउंटिंग है, तो इसका जो है ना आपने यहाँ पे कुछ परमिशन देनी हो, आपने यहाँ पे यस ही रखना है। इनेबल बिल वाइज एंट्री, अगर आप बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं, मसलन आपने जो बिल दिया उसकी आप जो है ना वो आपके पास पेमेंट आई है तो आप उसकी एंट्री चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मेन एंट्री इन्वेटर, ठीक है। यहाँ पे भी आप इसको जो है ना अनेबल रखेंगे। अगर आप ट्रेडिंग वगैरह के अलावा जैसे डॉक्टर का जो है ना वो अकाउंट है जो है ना वो इनेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको यस ही आपने रखना। उसके बाद है इंटर जो है ना इंटर गेट्स अकॉर्डिंग विद द इंटरवेटरीज, ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, यस ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कुछ मसलन जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं आपको मसलन कोई चीज़ बेच रही, मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसके लिए आपने यहाँ पे जो है ना ये आपका क्या रहेगा, यस ही रहेगा। नीचे वाले भी ऑप्शन आपने डेफिनेटली यहाँ पे यस बटन प्रेस करके रखना, क्योंकि आपके पास जो है ना वो जो आप मसलन अकाउंट बनाते जाएंगे उसको आप जो है ना उसकी सेलिंग वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आपके पास वो रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इसको आपने क्या करना है, इसको भी आपने यहाँ पे जो है ना वो यस ही। आगे जी हम आ जाते हैं कि इस ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल गुड एंड सर्विस टैक्स, तो इसको आपने जो है ना मेरी बात सुना कर रहा है कि कोई डॉक्टर है या फिर कोई लॉयर है, कोई टीचर है, तो उनका क्या होगा कि सेम ही मसलन जो है ना उसकी सैलरी वगैरह होगी। उसके बाद आप कोई कंपनी में या किसके साथ जो है ना पार्टनरशिप करते हैं तो वो क्या होता है, मसलन कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो जो है ना आपकी अमाउंट जो है ना कभी प्रॉफिट कम होता है कभी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसको हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे नो ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और ये हमारा यहाँ पे नो हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे ऐड होके आती है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने यहाँ पे नो ही रखना है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसे नो रखना है, तो यहाँ पे हम नो प्रेस कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना यस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे इसका नो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके, तो इसका हम यहाँ पे भी नो ऐड कर देते हैं। नीचे हमारे पास द इनेबल डेस्टिट्यूड ऐड सोर्स, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ पे नो कर देते हैं। उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर हमारे पास एक्सेप्ट की ऑप्शन आती है और यहाँ पे हम इसको यस कर देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्रिएटेड आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है ना आ गया जी अल्टर, ठीक है। उसके बाद चैट, अच्छा क्रिएटर में जाने के लिए आप सी का क्या यूज़ करेंगे और उसके बाद अल्टर में आने के लिए ए, ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। और वोचर में जाने के लिए वी और बुक में जाने के लिए के, और उसके बाद बुकिंग में आने के लिए आप के एन का इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस में आने के लिए बी का, प्रॉफिट में आने के लिए पी का, स्टॉक में आने के लिए एस का। ये सारी उन्होंने शॉर्टकट कीज़ पहले से बना के दी हुई हैं। उसके बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ
उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है गो टू की, ठीक है। ये बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट की ऑप्शन मिल जाएगी कि आपने कोई मसलन फाइल इसके अंदर इंपोर्ट करनी है, वो मिल जाएगी। एक्सपोर्ट की ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। उसकी शॉर्टकट कीज़ ई है। उसके बाद शेयर की मिल जाती है, उसकी एम है। प्रिंट की मिल जाती है, उसके पी है। अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए आपने F1 प्रेस करना है, ठीक हो गया। तो ये सारी आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज मिली है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कंटेंट जो है ना प्रोवाइड, तो यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पे जो है ना वो शो करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो आगे जो है ना कॉन्टैक्ट डेट जो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। नेम ऑफ कंपनी जो है ना वो नीचे कंप्यूटर कोर्स है अनलिमिटेड ये नीचे शो करवा रहा है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो ये आपको वोचर्स एंडेड के अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ना शॉर्टकट की साथ साथ नीचे तक बताते जाएंगे। अगर आपने डेट चेंज करी है तो F2 प्रेस करें। अगर आपने कंपनी में कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो आप F3 प्रेस करें। तो ये आपको इस साइड पे जो है ना ये टैली का इंटरफेस है और ये आपको इस साइड पे जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ बताते रहेंगे। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई होगी। तो ये था जी इसका सिंपल इंटरफेस। हम एक तो हमने जो है ना कंपनी बना के आपको दिखा दी। अब इसके अंदर हम एक और कंपनी बनाएंगे। मैं आपको 2 कंपनी बनाना इसके अंदर जो है ना वो सिखाऊंगी। तो आपने ये जो है ना वीडियो पूरी ध्यान से देखनी है और मुकम्मल वीडियो देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है ना वो लाजमी कीजिएगा। तो आगे जी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हम टैली को ऑफ कर देते हैं। कौन सा एस्केप बटन हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसको आपने क्विट करना है, तो हम करते हैं येस। तो यहाँ पे देखें मैंने टैली को बंद कर दिया है। अब दोबारा फिर मुझे टैली ओपन करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो है ना मेरे पास रिसर्च बटन है ये वाला, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ पे टैली प्रेस कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे टैली प्राइम लोगो, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। तो मैं जैसे ओपन करूँगी अब इसका इंटरफेस देखिएगा कि हमारे पास कैसे ओपन होके आता है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना ये थोड़ी देर लोडिंग के बाद हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। देखें जी अब फिर वैसे जो है ना पहले जैसे इसका इंटरफेस ओपन हुआ था फिर उसी तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन होके आ गया है। अब हम इसके अंदर चेंजिंग वगैरह करें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हमने क्या करना है, कॉन्टैक्ट एजुकेशन के ऊपर हम क्लिक करें। देखिए हमें जो हमने कंपनी क्रिएट की थी ना वो हमें उसके अंदर जो है ना वो लेके आ गया टैली। उसके बाद अगर आपने इसे पासवर्ड लगाया होता तो फिर आपने पासवर्ड लगाना था, फिर इसने ओपन होना था। तो आपके मसलन माइंड में ये सवाल होगा कि हम पासवर्ड जो है ना वो कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे लगाएंगे। तो वो जो है ना हम अगली कंपनी के अंदर पासवर्ड कंपनी बनाने का जो है ना मैं तरीकाकार आपको बताती हूँ कि आपने पासवर्ड जो है ना वो कंपनी कैसे बनानी है। तो उसके लिए आपको जो है ना वीडियो आगे तक देखनी पड़ेगी। तो चलें जी अब आगे जो है ना वो पासवर्ड कंपनी जो है ना क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना जो है ना वो बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है ना वो यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्टकट की जो है वो बता देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे के लिखा हुआ, के के नीचे एक अंडरस्कोर आपको नजर आ रहा है। तो वो ये के नीचे अंडरस्कोर का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना टैली के अंदर है कि आप अल्ट बटन और के बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी शॉर्टकट की जो है ना वो नई कंपनी आपको ओपन करके दे देगी। समझ आ गई है। अल्ट के साथ आपने के प्रेस करना है। तो ये थी इसकी शॉर्टकट कीज है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे डबल अंडरलाइन मिल जाती है जैसे के नीचे डबल अंडरलाइन, फिर आपने क्या करना है कंट्रोल के साथ आपने के प्रेस करना है, ठीक हो गया। सिंगल अल्ट के साथ करेंगे और डबल अंडरस्कोर आएगा तो आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। तो ये थी जी इसकी टैली की शॉर्टकट कीज। तो ये आपने लाजमी जो है ना ये याद रखना। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे टैली पे आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना कंपनी के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे चेंज जो है ना वो F3 यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट है, ठीक है। उसके बाद शर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्रिएट के ऊपर जो है ना क्लिक करेंगे तो क्रिएट की हमारे पास जो है ना विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे जो है ना हम कंपनी जो है ना वो बंद करना चाहते हैं, ठीक है। ठीक, जो मैंने पहले कंप्यूटर कोर्स कंपनी बनाई तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, शर्टर के ऊपर क्लिक कर दूँगी। तो जैसे ये मेरी पहली कंपनी थी कंप्यूटर कोर्स, तो ये 1 जो है ना 1000 मसलन 10,000 तक जो है ना यहाँ पे इसकी कोडिंग वगैरह आ जाएगी पहली कंपनी की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है ना कंप्यूटर कोर्स वगैरह जो है ना हर चीज़ यहाँ पे शो करवा रहा है।
तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरीके से आपके पास ओपन होके आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है इसमें, अगर आपने इस तरीके से करना है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने यहाँ पे आना है अल्ट F1, ठीक है। आपने यहाँ पे अल्ट F1 प्रेस कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे अल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना इस तरीके से विंडो ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आप दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे जो है ना वो एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कंपनी जो है ना ये आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें उसी तरीके से आपके पास ओपन होके आ गई हैं। तो इस तरीके से आप जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी यहाँ पे जो आके आपकी शटर हो जाएगी। अब यहाँ पे टैली के अंदर होगा क्या कि आपने जितनी भी जो है ना कंपनी बनाई होगी वो आपके सामने इस तरीके से सारी जो है ना वो लिस्ट शो करवाएगा। उसके बाद पहली कंपनी का जो है ना यहाँ पे नाम दिया जाएगा और उसके बाद नंबरिंग जो है ना यहाँ पे दी जाएगी 10,000, ठीक है। 10,000 है यहाँ पे पहली कंपनी का नाम। और अगर आप इसके अंदर कंपनी की बात करें तो 99,000 जो है ना 1 यहाँ पे आप जो है ना वो कंट्रीज़ है सॉरी कंपनीज बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आके ऐड हो जाती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर क्रेड क्रेड कंपनी। यहाँ पे ऊपर आप सबसे ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्रेड कंपनी, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए फिर से वही विंडो जो है ना ओपन होके आ गई है। तो हमने यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पे जो है ना क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास चीज़ें जो है ना वो ओपन होके आ जाती हैं इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड जो है ना वो पासवर्ड कंपनी बनानी है, पासवर्ड लगाना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे मैं इसके अंदर क्लिक कर देती हूँ ना, आप इस साइड पे कॉर्नर पे आके देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे आके इसको करते हैं हाईलाइट, ठीक है, इस वाले को, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें आपको क्या चीज़ है यहाँ पे नज़र आ रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, F12 लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर इसके ऊपर आके क्या करना है, आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे आके जो है ना वो क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन हो गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। इनेबल कैसे, तो यहाँ पे जो है ना अब देखिएगा कि आपने जो है ना इसको भी आके यहाँ पे क्या कर देना है, आपने इसको यस कर देना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो इसको आपने क्या करना है, यस कर देना है। और इसको पर भी आप क्लिक करके इसको यस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया और इसको भी आप यहाँ पे आके यस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे इसको भी यस कर दिया, इसको भी आपने, इनको यस करने के बाद अब आपने क्या करना है, अच्छा इनको यस करने के बाद आप क्या करना है, आपने इनको आपने यस करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि आपके पास सिक्योरिटी की ऑप्शन आ चुकी है। पहले आपके पास सिक्योरिटी की ऑप्शन नहीं थी, आप सिक्योरिटी की ऑप्शन क्या हो गई है, इनेबल होके आ गई है, क्योंकि हमने वहाँ से जो है ना परमिशन दे दी है, जो है ना यहाँ पे इनेबल कर दिया उसे कि हमें जो है ना सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे कंपनी का नाम देना, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और उसके बाद यहाँ पे चले मैं यहाँ पे अपना नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे दे देती हूँ टीचर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा मैंने कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज, ठीक है। यहाँ मैंने कंप्यूटर कोर्सेज लिख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे खुद ब खुद ऐड होगा। एड्रेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो एड्रेस हम लिखते हैं जलालपुर बटिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया जलालपुर बटिया। उसके बाद यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया जो है ना वो, चले यहाँ पे इतना लिख देते। उसके बाद नीचे जो है ना हम यहाँ पे एंटर प्रेस करके आ जाते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं पाकिस्तान। एंटर प्रेस करके नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे स्टेट वगैरह लिखना है तो वो आप यहाँ पे जो है ना वो नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेट इसकी यहाँ पे दी हुई है तो यहाँ पे मैं पंजाब कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमें फिर से वही पोस्टल कोड वगैरह देना था, हम यहाँ पे जो है ना इसका पोस्टल कोड जो है ना खुद से एंटर कर देते हैं। अच्छा, मुझे ना यहाँ पे जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था तो वहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, मैंने वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया जो है ना सिलेक्ट हो गया। तो आप जब
उसको इंस्टॉल करेंगे तो आप वहाँ से जाके अपनी कंपनी जो है ना वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देती हूँ। मोबाइल नंबर भी हम खुद से जो है ना कुछ वर्ड्स टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे सारी मैंने यहाँ पे डिटेल दे दी और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यस करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने जैसे यस किया तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र एडमिन पासवर्ड। तो ये हमारे पास चीज़ें जो है ना ओपन होके आ गए, जो हम यहाँ पे मेन काम करें। मतलब इस साइड वाली मैंने आपको चीज़ें पहले सिखा दी। अगर आपने जो है ना वो नहीं आपको समझ है, दोबारा जो है ना वीडियो रिवर्स करके देख लें तो आपको उस चीज़ की समझ आ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे यस का बटन प्रेस किया और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है ना आपने एक पासवर्ड देना, ठीक है। आपने पासवर्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग देना है। मैं यहाँ पे जस्ट डेमो कर ली आपको करके दिखाने के लिए मैं पासवर्ड सिंपल रखूँगी। तो आपने पासवर्ड वो रखना है जो जल्दी जो है ना जो मसलन गैस ना किया जाए, वो आपने पासवर्ड रखना है। तो दूसरी बात ये है कि आपने जो है ना जब आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपका डाटा जो है ना वो सारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपने पासवर्ड वो लगाना है जो आपको याद रहे। तो मैं सिंपल यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इनेबल की ऑप्शन आ रही है आपके पास, ठीक है। नीचे भी हम क्या करते हैं, रिवर्स पासवर्ड भी हम यही कर देते हैं, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे फिर नीचे इनेबल यहाँ पे देखिए कंट्रोल यूज एक्सेस टू कंपनी डाटा यूज़र नेम एडमिनिस्टर, ठीक है। और इसके बाद ये पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने क्या करना है, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे भी ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो है ना वो यहाँ पे यूज़र एडमिन, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे भी आप दोबारा पासवर्ड जो है ना वो टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे इनेबल करते हैं इसको और यहाँ पे अलो इनेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसको भी हमने यहाँ पे यस कर दिया और इसको भी हमने यहाँ पे जो है ना वो यस कर दिया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि उसमें हमने जो है ना वो कौन सी फिलिंग अप करनी। तो यहाँ पे ना सॉरी आपने यहाँ पे नो ही रखना है, आपने यस प्रेस नहीं करना। और उसके बाद आपने यहाँ पे जो 1 2 3 लिखा है इसकी जगह पे आपने क्या करना है, एडमिन लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम लिख देते हैं एडमिन। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं AD एडमिन, ठीक है। मैंने यहाँ पे एडमिन लिख दिया। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें एंटर हो गई हैं। अच्छा, आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखा है बेसिक करेंसी सिंबल, ये तो सिंबल्स आ रहा है। उसके बाद लिखा है फार्मर नेम, यहाँ पे वो नेम आ रहा है। उसके बाद फिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, ठीक है। इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये है अगर जो है ना आपका मसलन करेंसी पहले आती है और अमाउंट बाद में आती है, ठीक है। तो हमारी जो है ना यहाँ पे क्या होता है कि करेंसी पहले आती है और अमाउंट बाद में आती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, वो कह रहा है कि आपके जो है ना अमाउंट और सिंबल के दरमियान जो है वो जो मसलन स्पेस होनी चाहिए। तो अगर आप एक्सेल में डाटा लेते हैं तो उसके दरमियान जो है वो स्पेस होनी चाहिए, नहीं तो वो ना मसलन आपको पता है कि अच्छा नहीं लगेगा, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अगला जो है ना वो डाटा यहाँ पे समझ लेते हैं, इस साइड वाला। उसके बाद जो है ना वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि डिस अलो ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी। उसके बाद यहाँ पे लगा शो अमाउंट इन मिलियन, तो यहाँ पे आपने 9 ही रखना है। नीचे आ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस, तो यहाँ पे आपने 2 ही रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो हमारा डेसिमल नंबर जो अमाउंट है वो हमारी 2 वर्ल्ड जो है ना रिस्प्रेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल्स, ठीक है। यहाँ पे आपने पैसे में रखना है इसको। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो यहाँ पे आपने 2 ही रखना है। तो ये हमने यहाँ पे सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पे करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट करने के लिए आपने यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करेंगे तो जितना हमने यहाँ पे पासवर्ड वगैरह हर चीज़ जो है ना इसको सिक्योरिटी वगैरह बनाया हुआ है, तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन होके आ जाए। अच्छा, हमने इसका यूज़र नेम क्या दिया था, एडमिन, ठीक है। एडमिन हमने दिया था। पासवर्ड क्या दिया था हमने, 1 2 3। तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एडमिन जो है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, इसको हम यहाँ पे स्किप करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये नीचे आ रही है कंपनी, इसको मैं दोबारा से ओपन कर लेती हूँ। और उसके बाद ये जो है ना एडमिन जो है ना यहाँ पे दोबारा हम ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो पासवर्ड और एडमिन यहाँ पे दे के मैंने ओपन किया, और यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कंपनी क्रेडिट, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कंपनी क्रेडिट। तो ऊपर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है अनएबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीडेड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे जो है ना वो रिक्वायरमेंट देंगे हमने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ओपन कर। तो यहाँ पे आपने ये सारे जो है ना वो यस के ऊपर आपने क्लिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पे आपने आके एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करके यस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी यहाँ पे टैली की कंपनी जो है यहाँ पे क्रिएट होके आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि अगर आप कहते हो कि हमने जो है ना वो यहाँ पे कर दिया है कि हमारा यहाँ पे हो गया कि आपका ना मसलन मोबाइल नंबर गलत हो गया, यहाँ पर जो है ना उसे ऐड जो है ना वो गलत हो गया, या फिर आपने जीमेल गलत लिख दिया, आप दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सॉरी हमारा यहाँ पे हो गया जो है ना थोड़ा क्लिक हो गया यहाँ पे गलत, और यहाँ पे हम दोबारा आते हैं। ये देखिए मैंने ये एस्केप बटन प्रेस किया तो यहाँ पे मैं दोबारा आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर जाकर जीमेल वगैरह चेंज करना है। तो आप यहाँ क्रिएट के ऑप्शन के नीचे आपको अल्टर ऑप्शन मिल जाएगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके आप ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, एडमिन चेंज कर सकते हैं, आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। देखिए पासवर्ड उसने हिडन कर लिया, सिर्फ आपको एक ही डिजिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपने ये बात यहाँ पे ज़हन में रखनी है, आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, पर आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना अपने कर्सर रखने, आपने एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपने यस प्रेस कर देना है। यहाँ पे चेंजिंग करने के बाद तो आप दोबारा फिर उसी विंडो के अंदर जो है ना आपका कंपनी के अंदर आप लोग आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं आपको ना यहाँ पे बताऊँ कि अगर आपने यहाँ पे कंपनी का जो है ना वो पासवर्ड चेंज करना है, तो उसके लिए आपने टैली वर्ड के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पासवर्ड वगैरह आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वापस आते, मैंने यहाँ पे नो कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप पासवर्ड वगैरह चेंज जो है ना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज नहीं करने वाले, तो यहाँ से जो है ना हम वापस आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एस्केप बटन यहाँ पे क्लिक करती हूँ, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करके वापस आ जाते हैं। अच्छा, अगर हमने जो कंपनी क्रिएट किया है, मैं उसका आपको इंटरफेस जो है ना वो दिखाऊं तो वो कैसा नज़र आता है, और उसमें जो है ना चेंजिंग कैसे, ये सारी चीज़ें नज़र। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कंपनी में आती हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, अल्ट F3 जो आप प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ पे पहले जो मैंने कंपनी बनाई थी वो थी यहाँ पे 10,000, यहाँ पे ये 10,002 और ये 1, ये इस तरीके से जो है ना मेरे पास कंपनियाँ बन के आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपनी मेरी है मैं उसको यहाँ पे ओपन करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे जो है ना मैं फोल्डर के ऊपर आ जाती हूँ। फोल्डर के ऊपर आने के बाद अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जो है ना विंडो ई बटन प्रेस करना है। तो जैसे हम यहाँ पे विंडो ई बटन प्रेस करते हैं तो विंडो ई बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने फोल्डर में, ठीक है। मैंने यहाँ पे सी के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे सी के ऊपर क्लिक किया हम यहाँ पे यूज़र के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे यूज़र के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। यूज़र के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना ओपन ऑप्शन, तो जैसे हमने यहाँ पे ये यूज़र के ऊपर जो है ना यहाँ पे सी में आके ये जो हमारा यूज़र इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे हमारी ऑप्शन ओपन होके आ जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है पब्लिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आ रहा है टैली प्राइम एडिटेड इसका लोगो, यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाटा आ गया है। अब जो हमने उधर फाइल बनाई है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, नंबरिंग में नज़र आ रही है। वैसे हमें नाम वगैरह और कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नज़र आ रही, ठीक। अच्छा जी, अगर यहाँ पे जो है ना पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कंपनीज़ के ऊपर और यहाँ पे आके हम यहाँ पे यूज़र जो है ना वो बनाना चाहते हैं, यूज़र रूल्स। यहाँ पे मैं यूज़र रूल्स के ऊपर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद जो है ना मेरे पास कुछ इस तरीके का डाटा जो है ना वो ओपन होके आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे यूज़र पासवर्ड है, ठीक है। हम यूज़र पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे एक नया यूज़र बनाने वाले हैं। नया यूज़र आपने कैसे बनाना है, आप यहाँ पे जो है ना यूज़र नेम और हर चीज़ यहाँ पे टाइप करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना जैसे मैंने यहाँ पे ये लिस्ट ली, मुझे यहाँ पे जो है ना उन्होंने कुछ प्रोवाइड कर दिया कि आप डाटा एंट्री रखना चाहते हैं, ओनर रखना चाहते हैं, टैली। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना अब आपने बनाना एडमन आपने कैसे बनाना है, जैसे कि यहाँ पे जो है ना मैं डाटा एंट्री का ले लेती हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, डाटा एंट्री ऐड करना। आगे मुझे यूज़र नेम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे जो लिख देती हूँ अली हसन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ना अली हसन जो है ना वो टाइप, सॉरी डबल एस हो गया, यहाँ मैंने अली हसन ऐड कर दिया सॉरी इसमें। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, आगे हम इसमें ऐड करेंगे जी पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हमने कैसे ऐड करना है, हम यहाँ पे जो है ना एंटर बटन प्रेस करेंगे और ये देखिए हम पासवर्ड जो है ना हम इसको दे देते हैं। हम इसको पासवर्ड देते हैं 321, ठीक है। ये मैंने जो है ना इसे पासवर्ड दे दिया, बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैंने इसे अलो कर दी हैं, ठीक है। अब आपने इसको क्रिएट कैसे, अब हमने इसको क्या करना है कि अब हमने इसको क्या करना है, क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे मैंने एजर बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। अपने कीबोर्ड से आपने एजर बटन प्रेस कर देना है। सॉरी, यहाँ पे हमारा पासवर्ड जो है ना रिमूव हो गया, 321 पासवर्ड हमने दिया है, एंटर, ठीक है। और उसके बाद आप नया जो है ना यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर, मतलब नया एडमन ऐड कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे नया एडमन ऐड नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी कमांड कौन सी स्टार्ट, अच्छा यहाँ पे हम ना कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल F1 प्रेस करने से जो है ना ये हमारा क्लोज हो गया था। यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे जो है ना रिकॉर्डिंग चाह रही है, तो रिकॉर्डिंग में जो है ना वो कुछ और ही ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के लिए आपको पता है हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यस करने के बाद हमारे पास जो है ना ये देखें यहाँ पे विंडो ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यस किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र जो है ना वो डाटा एंट्री का क्रिएट होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमने यहाँ पे डाटा एंट्री के लिए यूज़र क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पे ये हमें शो करवा रहा है। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे पास अदर जो है ना वो कह रहा है डाटा एंट्री यूज़र है, ठीक है। यूज़र बेसिक फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें हमारे पास ओपन होके आ गई हैं। तो यहाँ पे अब हमने इसको कर देना है, बंद कर देते हैं, ठीक है, एंटर। और उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इसको बेसिक कोर्स में से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम कंपनी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने जैसे ही कंपनी के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डाटा जो है ना वो ओपन होके आ गया है। इसको हमने बस यहाँ से नो कर देना है। दोबारा फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको यस कर देते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम ऑफ कंपनी, ठीक है, मास्टर। यहाँ पे मैंने इसे मास्टर के अंदर जो है ना वो इसके न्यू जो है ना वो ओपन किया, ठीक है। तो इसको पासवर्ड लगा हुआ है, ये इसके लिए आपके सामने शो नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है ना इस कंपनी को बंद करना है। मैं यहाँ पे क्विक के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे मैं यस कर देती हूँ, कंपनी बंद करना है। ये कुछ इस तरीके से जो है ना हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे सामने ये चीज़ ओपन होके आ गई है, ठीक है। जो जिसको पासवर्ड नहीं है, कंप्यूटर कोर्स अनलिमिटेड को पासवर्ड नहीं है, तो ये हमारे पास से पहले ओपन होके आ जाएगा, ठीक होगा। जिसको पासवर्ड लगा होगा उसको कैसे ओपन करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हमने वो वाली कंपनी ओपन करी है तो हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे, यहाँ फिर हम यहाँ पे एल्डर के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप एल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ना हमारे पास वो बैग से ओपन होके आ जाएगी, ठीक होगा ये कंपनी। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास ये सारी जो है ना क्रिएट कंपनीज ओपन हो गई। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कंपनी जो है ना ये ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना दोबारा से यूज़र बना के दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र एंड पासवर्ड, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपने नया यूज़र बना लेना, ठीक है, इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री का बनाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अहमद लिख दिया, ठीक है। पहले भी हमने बनाया था, मैं दोबारा फिर आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है।
एंटर बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया। यहाँ फिर हम इसको 1 2 3 4 लिख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद अब क्या करना है, हम यहाँ पे यस कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको यस किया, यस करने के बाद ये जो है ना हमारे पास टैली के अंदर जो है ना वो क्लोज हो गया। अब मैं दोबारा इसको ओपन करके आपको दिखाती। तो हमने दोबारा यहाँ पे क्लिक कर लेना और उसके बाद देखिए ये हमसे ना पासवर्ड मांग रहा है। हम यहाँ पे पासवर्ड कौन सा देंगे, 1 2 3, ठीक है, जो हमने पासवर्ड इस टैली को लगाया। तो उसके पास यूज़र क्या था, एडमिन था। यहाँ पे मैंने एडमिन लिख दिया, नीचे मैंने पासवर्ड फिर वही दे देना 1 2 3। मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये जो है ना सारी चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात और नोट की होगी, जैसे हमने एडमिन इसमें ऐड किया ना, तो वो हमारा यहाँ पे ये देखें मिनिस्टर्स और उसके बाद ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे अनलिमिटेड और ये रिपोर्ट, ये चीज़ें वो नहीं देख सकता जिसको हमने पासवर्ड लगा के वो जो है ना डाटा एंट्री का काम दिया है। तो ये देखें यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो हमें इसका पासवर्ड दोबारा फिर मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखा देती हूँ। और जहाँ पे हमने लिखना अहमद, ठीक है, अहमद, और हमने इसको पासवर्ड क्या दिया था 1 2 3 4, ये मैंने इसे पासवर्ड दिया था और ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब देखिए हमने जो है ना उस अहमद वाले पासवर्ड को ओपन किया। तो जब भी बंदा कोई कंप्यूटर पे बैठेगा ना, अहमद जो है ना वो आके अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे बैठेगा, तो मैंने उसको ये चीज़ डाटा एंट्री का काम दिया है। तो डाटा एंट्री में मैं उसको जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड करूँगी वो उतनी चीज़ें देख सकता है, दूसरी चीज़ें उसके सामने हाइड ही रहेंगी, ठीक है। जो चीज़ आप नहीं शो करवाना चाहते तो वो आप उस चीज़ को इधर से हाइड कर सकते हैं इजीली, ठीक हो गया। फिर हिंदी। तो यहाँ पे जो है ना वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करनी है कि काउंट होता क्या है, ठीक है। इट इन सिंपल वर्ड्स डे टू ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर डाटा ऐड करेंगे, ठीक है। डाटा ऐड करने के लिए जो है ना हमने यहाँ पे जो है ना वो सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ठीक है। और कंपनी के ये सारी रिक्वायरमेंट और उसके बाद जो भी आपका डाटा होगा वो आप टैली के अंदर इजीली जो है ना वो ऐड कर सकते हो। और उसके बाद इनकम, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टैली के अंदर आप 1 बाय 1 जो है ना ऐड कर सकेंगे। और इसमें आप अकाउंटिंग वगैरह हर चीज़ जो है ना, रिपोर्टिंग, लॉस, ठीक है, लेबल, एक्सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस जो है ना ये सारी चीज़ें आती रहती है। और इसके बाद ये सारी जो है ना यहाँ पे ऐड होके आ रही हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड्स इन सिंपल वर्ड्स डे टू डे, ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ योर बिजनेस विच हेल्प टू नो योर बिजनेस, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेट, अकाउंट इज बैकबोन ऑफ योर कंपनी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें ऐड की गई हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि आप अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है, आप डाटा मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, ये देखें यहाँ पे प्रोफेशनल है, रियल है, उसके बाद इसका नॉर्मल है। तो ये इसके अंदर 3-4 टाइप जो है ना वो ऐड की गई हैं। पर्सनल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू पर्सनल, दीज पर्सनल में भी नेचुरल पर्सन लाइक राज अकाउंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। दीज पर्सनल कैन आल्सो टू ट्रैफिक पर्सन लाइक पार्टनरशिप ऑफ इसका फेम्स कंपनीज रूल्स, ठीक है, डिपार्टमेंट, द रिकवरर, क्रेडिट, द गिवर्स, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे जो है ना इसमें मुकम्मल ये डाटा जो है ना दिया गया है। और उसके बाद अब यहाँ पे इसको जो है ना अच्छे तरीके से रीड कर ले। रीड करने के बाद जो है ना आप इसको समझेंगे कि प्रोफेशनल डाटा कौन सा, अकाउंट कौन सा होता है। अभी मैंने आप उसके बाद देखेंगे रियल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड टू एक्सेस्ट अवर प्रॉपर्टीज, देज आर फीचर, क्लासमेट्स आर ट्राइगेबल्स, रियल अकाउंट एंड इंटरगेटर रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट रूल, डिपार्टमेंट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट डेट व्हाट डज आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, फॉर एग्जांपल। आगे बढ़ सकते हैं जिनको। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि नॉर्मल अकाउंट, दीज अकाउंट टाइप आर रिलेटेड इन टू इनकम ओवर गेन्स एंड एक्सपीरियंस ओवर लॉस, फॉर एग्जांपल रेंट्स आ
कम्युनिकेशन रिलेटेड ACE सैलरी ACE जो है ना इसके विजार्ड्स ये सारी चीज़ें जो है ना अगर आपको टैली सीखना है तो आपको ये अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। डेवलप आर द एक्सपीरियंस एंड लॉस ऑफ द बिजनेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स फॉर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड टू employees of the attendees salary AC will be debit when the experience are incurred। ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। जिन लोगों को आती हैं वो यहाँ पे नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, वो उधर से जाके वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी अकाउंट की मैनेजमेंट आपको टैली के अंदर सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग अकाउंट की टाइप देख सकते हैं, पर्सनल, रियल, नॉर्मल, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद डेबिट व्हाट इज कम्स, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट एक्सपीरियंस लॉस, क्रेडिट इनकम प्रॉफिट। तो ये इसका जो है ना वो डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रीड। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना सैंडीज क्रेडर्स, ठीक है, आपने इसके ग्रुप इन टैली प्राइम के ग्रुप बनाने हैं। तो इसमें ये नीचे आपको मैंने कुछ डेफिनेशन जो है ना वो ऐड की हुई है। आ पर्सन विल गिव गुड्स एंड सर्विस टू द बिजनेस इज क्रेडिट अवर डज नॉट रिसीव्ड द जो है ना पेमेंट इन द आइडेंटिटीज फ्रॉम द बिजनेस एंड इज लेबल टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस इन फ्यूचर इज कॉल्ड आ सैलरी क्रेडिट। तो ये ना हमारा जो है वो सैलरी क्रेडिट्स का जो है ना ये यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये एक क्या है मसलन एक ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप के अंदर जो काम जो है ना दिया जाता है वो मसलन डाटा एंट्री का काम दिया जाता है। तो इस ग्रुप में ये डाटा एंट्री का काम ही करवाया जाएगा, ठीक है। ये एक पूरा जो है ना वो टैली के अंदर एक ग्रुप बनाया जाता है। तो ये टैली जो है ना मसलन बिजनेस लेवल के ऊपर जो है ना इसका ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना वो टैली के अंदर ये सारी चीज़ें जो है ना इस लेवल पे दी जाती हैं। तो इस चीज़ की आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना वो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया अ पर्सन हो रिसीव्ड गुड अवर सर्विस फ्रॉम अ बिजनेस इन क्रेडिट अवर डज नॉट मेक द पेमेंट इमीडिएटली एंड इन लेबल्स टू पे द बिजनेस इन फ्यूचर इज कॉल्ड आ जो है ना सैलरी डेबिटर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है ना वो डिफाइन की गई। अच्छा, पहले के अंदर क्या था, अगर हम किसी कंपनी के साथ काम करते हैं, जैसे कि सैमसंग की कंपनी है, तो उसके अंदर जो है ना वो हम काम करते हैं। जैसे कि ये वाली जो मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा देती हूँ, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाले की। इसमें क्या है बताया हुआ है कि उन्होंने ये बोला है कि अगर हम किसी कंपनी के साथ अच्छा, अब टैली के अंदर ग्रुप कैसे अकाउंट जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आ जाना, ठीक है। इसमें आने के बाद यहाँ पे ये सारी ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाएंगे। उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने आना ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। अब ग्रुप्स के अंदर आके क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, रिसीव सोर्सेज, करंट एजेंट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैड, डिपॉजिट्स, ये सारे आपको इसके अंदर अकाउंट मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप वो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो साइड पे भी देखें आपको बेसिक आपके सामने विंडो एक ओपन होके आ गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है ना टैली के अंदर आप ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आपने जो है ना वो खुद का एक जो है ना वो क्लासमेट मतलब स्टूडेंट का डाटा रखना है, जैसे कि मैं जो है ना मसलन कोर्स करवाती हूँ, ठीक है। कोर्स के अंदर मैं एक्सेल का कोर्स क्लास लेती हूँ, उसके बाद जो है ना वो टैली की, तो मैं यहाँ पे इसको जो है ना एक बैच के नाम दे दूँगी, ठीक है। ये बैच नंबर 4 है, ये 3 है। तो इस तरह का मैं स्टूडेंट का डाटा जो है ना इसके अंदर क्रिएट करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। क्रिएट के ऊपर जो है ना सॉरी हमने यहाँ पे इस क्रिएट ऑप्शन को ले लेना और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो है ना वो यहाँ क्रिएट करना ग्रुप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएट में आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे मैंने पहले लीजर्स दिखाया, उसके बाद मैं अब यहाँ पे आपको ग्रुप दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये ग्रुप मैंने आपको जो है ना वो उसके अंदर बता दें कि आप पहले से बने यहाँ पे ग्रुप कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आप खुद का ग्रुप किस तरीके से आपने क्रिएट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपने यहाँ पे आना है क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन के अंदर जो है ना वो ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप की ऑप्शन मिलेगी, उसके ऊपर आपने क्लिक। अच्छा, आगे ना हम इसके अंदर लेजर्स बनाने वाले हैं। लेजर्स क्या होते हैं? लेजर ये होते हैं कि हम जिनसे मसलन जो है ना उधार चीज़ें खरीदते हैं या फिर
जिनको हम जो है ना वो उधार चीज़ें देते हैं, इनको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये लेजर्स कहलाते हैं। तो मैं आपको अगले पार्ट के अंदर जो है ना वो लेजर्स बनाना सिखा रही हूँ कि लेजर्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आप अपने क्या करना है, आपने जो है ना वो क्रिएट ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे हम कर देते हैं क्रिएट ऑप्शन, और सॉरी यहाँ पे जो है ना आपने क्रिएट, हम यहाँ पे चार्ट अकाउंट, और उसके बाद ये लेजर्स आ गए हमारे पास। ये यहाँ पे सारे ये लेजर्स के जो है ना वो लिस्ट हमारे पास ओपन होके आ गई है। हम यहाँ पे जो है ना वो बैंक अकाउंट लेजर्स बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे इजीली कोई भी यहाँ पे लेजर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हम आ जाएंगे ग्रुप के अंदर, ठीक है। ग्रुप के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे आके इसमें जो है ना वो एडमिन नेम वगैरह जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्रिएट ऑप्शन आपको ये पीछे हाईलाइट नजर आ रहा है, उसके ऊपर आने के बाद आपने यहाँ पे, मैं दोबारा फिर आपको करके दिखा देती हूँ। आपने जी यहाँ पे आना है, मैं यहाँ पे यस कर देती हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपने ये लीजर्स जो है ना ये आपने बनाने हैं, तो यहाँ पे लीजर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे आके जो है ना इनके नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उधर से जब इसका किया था ना, पहले इसका अकाउंट बनाया था, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पुट की थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं, ऐसा नाम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया। नाम देने के बाद आगे हम ये इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे रेंट जो है ना वो नाम लगा दिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बंदा आपको रेंट कहता है तो इसका मतलब ऑफिस ही होता है, ठीक है। आपने ये दो चीज़ें जो है ना इनमें ये फ़र्क वाज़िया कर लेना। और उसके बाद फैक्ट्री रेंट बोलेगा तो आपने जाके फैक्ट्री रेंट के आगे आपने फैक्ट्री रेंट के आगे आपने फैक्ट्री लगा लेना, ठीक है। तो ये जहाँ पे दो तरह के जो है ना रेंट लगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो है ना इस ऑप्शन को फिल करने के बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। ये आपने फिल करना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके सामने जो है ना इस तरह की विंडो जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे सारी ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने इंटाइज लेजर्स इसके अंदर ऐड करना है। तो इसमें आके आपने करना है इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह की जो है ना एक और जो है ना छोटी सी विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ पे अब आपने क्या ना अपने नोट एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे भी आपने नोट ही जो है ना वो रख लेना। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पे डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो लेजर रेडी होके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये इस तरीके से आपके पास लेजर तो रेडी हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आके जो है ना वो एंटर प्रेस करके जो है ना यहाँ पे फिर एंटर प्रेस कर देती हूँ, फिर यहाँ पे एंटर प्रेस कर देती हूँ, फिर हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप ओपनिंग बैलेंस इसलिए दिया गया है कि अगर आप कोई कंपनी जो है ना वो चलाते हैं और उसको आप जो है ना किसी के साथ पार्टनरशिप पे होते हैं और बाद में आप जो है ना हैंड ओवर कर देते हैं, तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे जो है ना वो लगा सकते हैं। अदरवाइज आप इसको ऐसे ब्लैंक ही रहने दें। तो यहाँ पे आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना वो एक्सेप्ट करने के लिए यस की ऑप्शन देगा। तो फिर आप यहाँ पे यस करके जो है ना वो चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नहीं करी, मैं यहाँ पे ओके प्रेस करके और उसके बाद इसका एक्सेप्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे वापस आ जाती हूँ। वापस आने के बाद हम यहाँ पे लेजर्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे एक और नया लेजर्स सीखना है। वो कौन सा है? हम सीखने वाले हैं वाउचर इन टैली प्राइम, ठीक है। वाउचर इन टैली प्राइम, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है ना वो 1 पे 1 सीखने वाले हैं। अगला हमारा जो है ना वो इसके अंदर टॉपिक यही है कि वाउचर इन टैली प्राइम के कैसे हम जो है ना वो जैसे हमें कोई पेमेंट रिसीव होती है तो वो हमारे अकाउंट में किस तरीके से जो है ना वो आके ऐड होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ये जो है ना टैली के अंदर आगे बताने वाली हूँ। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्सेप्ट बटन जो है ना क्लिक करके इसको हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसके ऊपर नो बटन प्रेस करते हैं और एक्सेप्ट बटन, सॉरी यहाँ पे यस बटन आपने प्रेस करना और यहाँ पे वापस आपने अपनी विंडो में आ जाना है, ठीक है। वापस आपने मसलन एंटर होने के लिए आप एंटर करेंगे, बैक आने के लिए आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड के ऊपर ना ES जो है ना बटन बना होगा लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर ESC, तो ये आपने प्रेस करना है। इसको एक्सेप्ट बटन कहते हैं। तो इसको आपने प्रेस करेंगे तो आप वापस अपनी जगह पे जो है ना जहाँ आप जाना चाहे चले जाएं।
अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, वॉचर्स के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वॉचर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीसेट करने के लिए आपने F6 प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो रीसेट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आके जो है ना इसकी एंट्री करनी है। एंट्री कैसे की जाए, इसमें ना आप थोड़ी सी चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे क्या होता है कि डेबिट अकाउंट कैश है, ठीक है, उसने कितने पैसे यहाँ पे लाए हैं वोचर्स के अंदर, 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट अकाउंट कैपिटल AC, ये 50,000 जो है ना ये मेरे सिविक जो है ना हमारे पास अमाउंट है, इसको हमने ऐड। अच्छा, हमने यहाँ पे चेंज मोड करना है, ठीक है। हमने चेंज मोड करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल एज करेंगे। आप नीचे देखेंगे कि डबल अंडरलाइन लगी हुई, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने कंट्रोल एज करना है। तो जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल एज करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना वो सिंगल अंडरलाइन, यहाँ पे आप डबल के ऊपर जो है ना डबल एंट्रीज के ऊपर क्लिक करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से जो है ना वो पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे 222 आ रहे हैं तो इसके लिए हमें सिंगल चाहिए। सिंगल लेने के लिए अब क्या करेंगे हम, अच्छा अब आपने यहाँ पे आके क्या करना है, आपने यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर F12 प्रेस करना है। मेरी फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो इसलिए ये हो ना शॉर्टकट की इस काम नहीं करके मैं कॉन्फ़िगर के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करती हूँ और यहाँ पे देखिए हमारे पास यूज़ क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ बाय ड्यूरिंग वॉचर एंट्री, ठीक है, ये मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे येस बटन यहाँ पे प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने येस बटन यहाँ पे प्रेस कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल A प्रेस करेंगे ना तो आप वापस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका ये बटन प्रेस कर दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये वाला, ये देखें हमने डबल एंटर करते जाएंगे तो ये देखें यहाँ पे क्रेडिट की यहाँ पे ऑप्शन आपको शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें जो है ना वो वोचर्स की एंट्री जो है ना वो कार से, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट नंबर 1 यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने जो है ना क्रेडिट लगा लिया, जहाँ पे 22 था हमने यहाँ पे क्रेडिट से लगा लिया है। तो टैली के अंदर जो है ना वो अगर आपने यहाँ पे डेट ऐड करनी है तो आपको उस हिसाब से ऊपर इसकी शॉर्टकट कीज भी नज़र आ रही होगी। आपने यहाँ पे जो है ना F2 प्रेस करना है तो आप यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करें, हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये जी हमारे पास जो है ना यहाँ पे डेट ओपन हो जाएगी थोड़ी देर। तो किसी भी वॉचर को पास करने के लिए उसके जो है ना यहाँ पे डेट ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं डेट ऐड कर रही हूँ, आज जो है ना मेरे पास डेट है जो है ना 2 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मेरे पास 18 डेट है। मैं यहाँ पे 18 डेट, उसके बाद यहाँ पे मंथ 2 और 2024 ये मैं यहाँ पे ऐड कर दिया इधर, ठीक है। डेट मैंने यहाँ पे ऐड कर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे देखें एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास जो है ना ओपन होके आ जाएगा वॉचर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम इसके ऊपर एंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ना इसमें डेट ऐड कर दी है। वो डेट कहाँ पे जाके जो आपको दिखाई देगी वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारे पास कैपिटल जो है ना वो क्रेडिट यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे क्रिएट के बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि आपको लेजर क्रिएटेड सेकेंडरी, ठीक है, ये लेजर क्रिएटेड सेकेंडरी आपके सामने ओपन होके आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो है वो अली रज़ा, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे फिर हम एंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट है, ये भी हम ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ पे नीचे हम क्लिक करके आ जाते हैं। ये यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे एज इट इज़ ही रहने दें। उसके बाद आप यहाँ पे येस के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे आप येस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें ओपन होके आ गई हैं, ठीक है। क्रेडिट में जाके आपने यहाँ पे अमाउंट भरनी है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख जो है ना वो यहाँ पे अमाउंट दे देती हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे जो है ना इसकी अमाउंट ऐड कर, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना क्लिक करके हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं और जैसे हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा क्रेडिट जो है ये ओपन होके आ जाता है, ठीक है। हम इसके अंदर भी जो है ना अमाउंट वगैरह आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कैश। तो यहाँ पे हमने जैसे कैश लिखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कैश ऐड होके आ गया, ठीक है। तो वॉचर के अंदर कैश जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड,
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना वो ये वाली अमाउंट दोबारा फिर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये मैंने दोबारा से फिर ये अमाउंट ऐड कर दी। उसके बाद नेविगेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि नेविगेशन के अंदर भी यहाँ पे अमाउंट जो है ना वो ऐड होके आ गई है। इसमें हमने क्या लिखना है, हमने जो इसके अंदर ये चीज़ लिखी है ना ऊपर ये वाली, ठीक है, अली रज़ा काउंटर, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं अली, और यहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। काउंटर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आके ऐड कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं बिगनर, तो ये भी हमने लिखना है बिगनर। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है बिगनर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बिगनर के ऊपर आके आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आपके सामने जो है ना वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। आपने उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये देखें, तो ये हमारी यहाँ पे अमाउंट जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे आ रही है रेड में, तो आपने यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो वहाँ से रिमूव कर लेनी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करती हूँ पहले, और इसको हमने क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है कैश को। तो ये हम यहाँ पे जो आके इसको रिमूव करते हैं। ये जो हमारी पहले से उन्होंने अमाउंट दी हुई है, और इसको हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करके आते हैं, और ये वाउचर्स वगैरह जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होके आ गया है। तो इस तरीके से आप इसमें वाउचर वगैरह जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। और ये थी जी हमारी आज की टैली की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। उसके अलावा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब फोटोशॉप और कंप्यूटर की जो है ना जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं वो आपको इसी चैनल के ऊपर जो है ना वो मिल जाएंगे। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, जो है ना मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।